अपनी गलतियों को और अपने दोषों को देखना आना चाहिए। कोई तुम्हें सजा देगा और तुम सजा भुगतोगे, पर जब तक तुम्हें अंदर से अपने आप का दोष नहीं लगेगा तब तक सुना हुआ सत्संग और पढ़ा हुआ स्वाध्याय किसी भी काम का नहीं। साधन में मन नहीं लगता है तो खूब सेवा करके अपने मन को शुद्ध करो। सेवा भी मन और अंतःकरण को शुद्ध करती है। वेदांत में या साधना में चोंच नहीं डूबती तो खूब सेवा करो। जो आप में दोष है उसको आइंदा न दोहराने की कसम खानी चाहिए, इतनी दृढ़ता के साथ कि वो दोष, जैसे हम चोर को घर में नहीं रहने देते, जब तक कि वो ना निकले हम दम नहीं भरते, वैसे ही हमारे अंतःकरण में हमारे भीतर जो दोष है जब तक उसे ठीक ना किया जाए, जब तक अपने हृदय से निकाला ना जाए, तब तक शांति से चैन से नहीं बैठना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपके दोषों को देखने के लिए बहुत दूर है, पर आपका अंतःकरण आपके करीब है, आपसे नजदीक है। जितना आप अपने आप को जानते हो इतना कोई भी और नहीं जानता है। ध्यान रखो अपने आप का। नुकसान किसका है? दोष यदि आपके भीतर है तो नुकसान किसी और का नहीं है, आपका अपना है। हम पे भी ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम बहुत क्रोध के प्रसंग आते हैं, तुमसे शायद ज्यादा अधिक मात्रा में आते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी आती है, फिर अगर बैलेंस खो दो और अगर क्रोध करने लग जाओ, प्रसंग आते रहेंगे। समता अपने हाथ की बात है। परिस्थितियां हमारे हाथ की बात नहीं है, पर समत्व रखना हमारे हाथ की बात है। परिस्थितियों को वेलकम करो, आया है तो आए, मोस्ट वेलकम, भले पधारो। पर समत्व आपके भीतर का, अंदर का, आपका अपना खजाना है, वो वेलकम नहीं होती है। जो वेलकम होता है वो वेलगो भी होता है। जो अच्छे से आता है वो जाता भी है, पर समता आपके घर की चीज है, न आती न जाती, आपके भीतर है, उसे जगाना चाहिए। विवेक है तो गलती ठीक हो सकती है, दोष ठीक हो सकते हैं। जिसके पास विवेक नहीं है उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। विवेक का आदर करना चाहिए। समत्व आपके घर का खजाना है, उसे जागृत करना चाहिए। डांट का डर कब होता है? जब आप पाप करते हो। आपका अंतरात्मा ही आपको कहता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, वैसा कर्म करो ही क्यों जिससे आपको डर लगे। अच्छा कर्म करने में तो डर नहीं लगता, गलत करने में डर लगता है। इसका मतलब आपका विवेक और आपका अंतरात्मा आपके पास है, फिर भी हम गलतियां करते हैं, तो ये तो महा अपराध है। हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, तो हम अति पाप के भागी हैं। आगे से अपने दोषों को न दोहराना बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। हमें जब गलती पता चलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, हमारा विवेक जागृत है, हमें अंतरात्मा कहता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो आगे से न दोहराने का संकल्प करके न दोहराना सबसे बड़ा प्रायश्चित। ऐसे सत्संग, ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आते, और आते हैं तो जन समुदाय का कुछ पलों में शांति में, उन्नति में, उत्थान में एक माहौल को तब्दील कर देते हैं। ऐसी ताकत उनकी शांति में, उनके सत्य में, उनकी समता में होती है। तो हमारा कर्तव्य है कि वो जब हमारी उन्नति के लिए दो शब्द कहते हैं या हमें बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो हमें उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उस सत्संग का मनन करना चाहिए और अपने दोषों से मुक्त हो परम पवित्र हो जाना चाहिए। क्योंकि पवित्र पुरुष की उंगली हमारे हाथ में है, तो हमें पवित्र होने में देर नहीं लगती।
जैसे नाला गंगा जी में मिलता है ना, तो गंगा जल कहा जाता है।